हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बेसिक्स कमांड जिसको जिसको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको सीखे बगैर हम लिनक्स को चला ही नहीं सकते। बिल्कुल बेसिक बेसिक कमांड्स हम देखेंगे। सबसे पहले सबसे मोस्ट बेसिक कमांड जो है वो है मैन की। मैन की कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी मैनुअल निकालना हो। मैंने किसी भी एक कमांड कोई भी एक कमांड है जैसे ls m के लिए उसके मैंने अगर मैनुअल निकालने का वो कमांड करती क्या तो मैं मैन की कमांड यूज़ करूँगी। लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ पे यूज़ करती हूँ तो मैन यूज़ करती हूँ, मैं ls की कमांड यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसने पूरा मैनुअल दे दिया कि ls की कमांड में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या मकसद है। इसे निकालने के लिए मैं क्यू दबाऊंगी, क्विट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है ls की कमांड हम लोग inside a folder you can list all the files that the folder contain। ls की कमांड से क्या पता चलेगा कि फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने ls bin किया तो मुझे पता चल गया bin के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सही हो गया, इस तरह मुझे पता चल जाता है। और जब सिंपली मैं ls करती हूँ तो मेरे पास अभी फाइल मैंने बनाई थी तो मेरे पास फाइल आ जाएगी। ls करूँगी तो मेरे पास फाइल आ गया। ठीक है, क्योंकि अभी मैं कौन से फोल्डर में हूँ, मैं राबिया फोल्डर में हूँ। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर मेरी एक ही फाइल है, फाइल मैंने बनाई थी इस वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, cd हमारे पास c मतलब चेंज और d मतलब डायरेक्टरी। अगर मेरी एक फाइल एक फोल्डर में बना देती हूँ और उस फोल्डर की मैं डायरेक्टरी चेंज करती हूँ। फोल्डर कैसे बनाते हैं, mkdir की कमांड से हम लोग फोल्डर बनाते हैं। आगे मैं बताऊंगी फोल्डर की कमांड भी आएगी। mkdir जैसे कि फोल्डर हम लोग विंडोज़ में नहीं बनाते हैं, न्यू पे जाते हैं फिर फोल्डर पे जाते हैं तो एक फोल्डर बन जाते हैं। इसी तरह ना यहाँ पे जो कमांड के थ्रू फोल्डर बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, mkdir से। तो हम लोग यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं mkdir, कोई भी फोल्डर बना दो, ठीक है, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मैं किसी और पाथ पे रख दूँ। cd जो करूँगी तो ये मुझे डायरेक्टरी चेंज करके बता देगा। अब अगर मैं ls करती हूँ, ठीक है, तो हम किस फोल्डर में आ गए, राबिया का तो पहले से फोल्डर था, लेकिन अब मैंने जो डायरेक्टरी चेंज की वो क्या है, जू, तो वो जू भी ऐड हो गया। सही हो गया। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं तो pwd हमें ये बताता है कि हम अभी कहाँ हैं। ठीक है, pwd पता चल जाएगा हम कहाँ हैं, काली में है ना। pwd होम काली, ठीक है, होम पे पहले आए फिर काली पे आए और फिर अभी ये जो फोल्डर ये जो ऊपर लिखा हुआ है राबिया और जू में हम यहाँ पे हैं। सही हो गया। उसके बाद mkdir अभी हमने पढ़ा, फोल्डर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। rmdir ये हम लोग फोल्डर रिमूव करने के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोल्डर बनाती हूँ mkdir से हाय, ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अब rmdir से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो ये मेरे पास फोल्डर रिमूव हो गया। सही है, देखो अब अगर ये रिमूव ना करती ना तो मेरे पास जू के बाद हाई भी आता, लेकिन मैंने क्योंकि ये रिमूव कर दिया तो मेरे पास पुराने वाले फोल्डर ही आ रहे हैं कि आगे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मूव, जब हम लोगों ने मूव करना होता है फोल्डर को, तब हम फाइल को मूव करना होता है तब हम यूज़ करते हैं कमांड। और टच की कमांड हम यूज़ करते हैं कोई एक खाली फोल्डर बनाने, ठीक है, जिस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी फोल्डर बनाने के लिए हम टच की कमांड यूज़ करते हैं। उसके बाद सीपी हम लोगों ने जिस तरह एमबी मूव के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह सीपी हम लोग कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी ओपन हम लोग ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। टच अभी मैंने बताया कि एम्प्टी फाइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फाइंड हम लोग फाइंड कमांड हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए। एलन हम लोग यूज़ करते हैं लिंक जनरेट करने के लिए, लिंक बनाने के लिए। अब लिंक बनाते हैं जब हम लोग ना तो इस तरह का लिंक इस तरह होता है कि एलन, ओरिजिनल और लिंक। अब इसमें ना हमारे पास आगे से दो तरह से आ सकते हैं, एक होता है हार्ड लिंक और एक होता है सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक में ये होता है कि जब हम लोग ओरिजिनल और लिंक हम लोग रखते हैं तो जो ओरिजिनल होता है, जब हम लोग ये भी हमने बेसिक्स थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, आरएम का पता चल गया। कैट हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, हम लोग कैट देखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, क्या बचा है पीछे। हमने एक लिंक बनाया, ठीक है, जिसमें हमने ओरिजिनल रखा और लिंक रखा। तो हमने जब इसको रिमूव किया, जब हम लोगों ने कैट किया तो कैट में हमारे पास ये आ गया।
फिर जब मैंने इसको रिमूव किया तो हार्ड लिंक है ना, तो हमारे पास कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, सारा का सारा हमारे पास आ रहा है जो हमने लिंक बनाया था, ठीक है। मतलब ओरिजिनल को अगर मैंने रिमूव कर भी दिया ना, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल को मैंने रिमूव कर भी दिया अगर, तो भी मेरे पे देखो ये ओरिजिनल है, ये लिंक एल है। तो जब मैंने ओरिजिनल को लिंक रिमूव कर भी दिया तो भी मेरे पास वो लिंक जो है वो बनी हुई है, ठीक है। सॉफ्ट लिंक में क्या होता है कि जब मैं ओरिजिनल को रिमूव करूँगी तो मेरे पास, जब ओरिजिनल को रिमूव करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है, वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है। जी ज़िप में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने कंप्रेस करना है, जैसे हम लोग फाइल विंडोज़ में ज़िप करते हैं ना, उसी तरह ज़िप है। जी ज़िप इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने कंप्रेस करना है किसी फाइल को तब हम लोग जी ज़िप की कमांड यूज़ करते हैं। गन ज़िप भी इसी तरह यूज़ होती है। उसके बाद टार ज़िप हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल में डालना हो, अचीव करना हो। एलास की कमांड एलएस भी बोलते हैं, इसकी कमांड हम यूज़ कब करते हैं जब हम लोगों ने अपनी जो ओरिजिनल कमांड है उसको रिप्लेस करना हो किसी ईजी और लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी हो तो। कैट की कमांड मैंने अभी बता दिया था कि हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हम लोग आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे आगे न्यू थिंग्स, लेकिन नहीं अभी थोड़ा सा और भी पढ़ते हैं ना, एक मिनट। कुछ न्यू कमांड्स, कुछ और भी चीज़ें हैं। नैनो की कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो की कमांड हम कब यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई भी फोल्डर नैनो की कमांड में तब यूज़ करेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने नैनो की कमांड यूज़ की तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कोई भी पेलोड, कोई भी, ठीक है, हैकिंग के लिए मैंने कोई भी पेलोड यूज़ करना है, कोई भी कुछ भी बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल क्या करती हूँ कि मैं एक मालवेयर बनाती हूँ, उस मालवेयर को मैं नैनो की कमांड यूज़ करके ना, ये एक मेरे पास आएगा फोल्डर, इस तरह से मैं इसको सेव कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि मैं हेलो वर्ल्ड हम सेव कर देते हैं, सही है। तो मैंने ये एक कमांड बन गई यहाँ पे ना, ये चीज़ें ना इससे मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, अभी मैं कोई चेंजेस नहीं करी, इजी से रखते हैं। जब मैंने ये किया कंट्रोल कंट्रोल एक्स कंट्रोल कंट्रोल एस एक्स और नहीं हो रहा कंट्रोल एक्स, वेट वेट, ठीक है, इसमें मैंने कुछ सेटिंग मसला कर दी है। ओ यहाँ कहाँ आ गई, इसी तरह क्विट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको दोबारा से करती हूँ। नैनो की कमांड मैंने यूज़ की तो मैं यहाँ आ गई, फिर मैंने हेलो वर्ल्ड कुछ भी मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह मैंने दूसरी तरह क्विट किया था उस तरह कर सकते हैं, बट उस तरह नहीं, मैं कीवर्ड से आपको सिखाती हूँ कि हम लोग क्विट कैसे करते हैं। कंट्रोल एक्स एस और एक्स साइड कैसे करते हैं, कंट्रोल एस और एक्स करते हैं तो हम वापस चले जाते हैं, पर ठीक क्यों नहीं जा रहा, कंट्रोल एस एक्स हो जाना चाहिए बट नहीं हो रहा, वाई नहीं, कंट्रोल एक्स एस yes. Why this happening? तो बस इसी तरह कर लें, इसी तरह कुछ होता था, अभी मेरे माइंड से निकल गया, पता नहीं किस तरह करते हैं। और नेक्स्ट हम लोग करते हैं एक कमांड हु आई एम, हु एम आई, हु एम आई, ये कमांड यूज़ करते हैं जब मैंने पूछना है कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं काली हूँ, इसने मुझे बता दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आई गेस इट्स इनफ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मैनुअल कमांड से भी यूज़ करूँ, ये किस तरह हम यूज़ करते थे, कंट्रोल, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वाई, अरे वटेवर, चलो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे न्यू थिंग्स।